क्या तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। मन में राग न रहे तो हम मुक्त हैं, मन में राग न रहे तो हम मुक्त हैं। तन से अलग हो जाना त्याग है। प्राणी पदार्थ से तन से अलग हो जाना त्याग है, मन से असंग हो जाना वैराग्य है। अच्छा, एक बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं, इज्जत बनी रहेगी। तो मौत कान पकड़ के तमाचा लगाकर हमें इस सब से बर्खास्त करे, इससे इस्तीफा दे देना अच्छा है। इस्तीफा दे देने का नाम ही वैराग्य है। अच्छा, हम मन से पहले ही छोड़ दें तो मौत हमसे छुड़ाएगी क्या? तो महाराज मनु को लगा होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। चौथेपन में उनको लगा जन्म गये हरि भगति बिनु। अच्छा देखो, पूर्व जन्म में प्रतापवान सबको जीत लेना चाहता था, रावण बना तो उसने वही किया। जन्म कैसे संस्कारों के साथ आदमी यात्रा करता है। अच्छा, मनु जी में और दशरथ जी में भी यही साम्य है। क्या महाराज मनु भी चौथेपन में गए, क्या पाने? भक्ति पाने। जन्म गए हरि भगति बिनु, और घर छोड़कर भक्ति को पाने के लिए गए। तो महाराज मनु चौथेपन में भक्ति को पाने के लिए संतों के पास गए, और दशरथ जी चौथेपन में भगवान को पाने के लिए सदगुरु के पास गए। महाराज मनु चौथेपन में, और हमारे यहां ये बड़ी सार्थक बात कही चौथेपन में। इसका अर्थ है कि चलो और नहीं तो कम से कम चौथेपन में तो, जैसे रात के चौथे पहर में जाग जाते हैं, रात बीतने के पहले जाग जाना, ये चतुर्थ पहर का जागरण है। और जिंदगी रहते हुए जाग जाना, ये चौथेपन का जाग जाना है। दशरथ जी गए गुरु जी के पास, गुरुदेव सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ मिला है, पर जिससे मिलने के लिए यह जीवन मिला है वह नहीं मिला है। जिससे मिलने के लिए यह जीवन मिला है वह नहीं मिला है। भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। यह दुख कभी कभी किसी किसी सौभाग्यशाली को होता है। भगवान नहीं मिले तो गए कहां? गुरु गृह तुरंत गए महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाए। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। देखो भाई, हमारे यहाँ विभागों का बंटवारा हो गया है। कई बार लोग कहते हैं सरकार को इतना बड़ा देश चलाना है तो अलग अलग विभाग बांट दिए। आपकी यह समस्या है उसके पास जाओ, यह समस्या है तो उसके पास जाओ।
ऐसे ही हमारे यहां देवताओं के विभाग बटे हुए हैं। बुद्धि चाहिए सरस्वती माता के पास जाओ, धन चाहिए लक्ष्मी माता के पास जाओ। धन चाहिए तो लक्ष्मी माता के मंदिर में जाओ, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता के मंदिर में जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता के मंदिर में जाओ। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता के पास, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता के पास, धन चाहिए तो लक्ष्मी माता के द्वार पर जाओ, है ना। बल चाहिए तो बजरंग बली के द्वार पर जाओ, और अगर भगवान चाहिए तो सदगुरु के द्वार पर जाओ। भगवान परम गुरु राम मिलावन हार, भगवान बिना गुरु के नहीं मिलते। गए दशरथ जी गुरु जी के पास गए। अच्छा, गुरु जी को अपना दुख भी सुनाया, सुख भी सुनाया। बहुत बार लोग अपना दुख तो सुनाते हैं, सुख छिपा लेते हैं। किसी को घाटा हो जाए तो मोहल्ले भर को सुनाएगा, और फायदा हो जाए तो किसी से नहीं, वो चलता रहता, वो कोई खास बात नहीं। पर गुरु जी को दशरथ जी ने दुख भी सुनाया और सुख भी। निज दुख सुख सब गुरु सुनाए हो, निज दुख सुख सब गुरु। कह वशिष्ठ वशिष्ठ बहुविध समझाए हूँ, निज दुख सुख निज दुख सुख निज दुख सुख सब गुरु सुनाए, निज दुख सुख सब। दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। गुरुजनों से अपना दुख सुख सब सुनाना चाहिए। गुरुजी ने पूछा दुख क्या है? भगवान नहीं मिले। अच्छा, कई बार लोगों को यही बात समझ, भगवान नहीं मिले तो दुख काहे का? भगवान नहीं मिले तो दुख काहे का? ये सोए हुए लोग हैं, मूर्छा में है। सही बात यह है कि हम जिसे पाने के लिए आए वही न मिले और सब चीज मिले, तो जीवन का प्रयोजन क्या फिर? और आज भी गया व्यर्थ के कार्यों में दिन, बोलो तो ऐसे जीवन का कौन प्रयोजन? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में निवास करते थे उन दिनों। पंचवटी में रात्रि को साधना करते, काली माता की स्तुति करते, प्रार्थना करते, और सायंकाल मंदिर में जब आरती का घंटा निनाद होता तो श्री रामकृष्ण रोते हुए धरती पर से रगड़ते, मां मंदिर में शाम की आरती का घंटा बज रहा है, आज का दिन भी बीत गया, तू नहीं मिले, आज का दिन भी बीत गया तू। ऐसी पीड़ा, और उसी पीड़ा और छटपटाहट का परिणाम था कि उन्हें माता का दर्शन हुआ। उन्हीं रामकृष्ण देव से एक आदमी पूछने आया कि भगवान कैसे मिले?
कैसे मिलेंगे भगवान? श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि तड़पने से। तो तड़पना कैसा होना चाहिए? तड़पना, एक काम करो, क्या मेरे साथ गंगा जी नहाने चलो, बाद में बताऊंगा। ले गए। उस आदमी ने गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाई, श्री परमहंस रामकृष्ण देव ने उसके सिर पे हाथ रख दिया, बाहर नहीं निकलने दिया थोड़ी देर। अभी जरा छटपटा गया, देखा कि अब ये सह नहीं पाएगा, हाथ हटा दिया, सिर बाहर आया। क्या कर रहे थे महाराज? आप यह क्या कर रहे थे? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। वो उत्तर दे रहे थे कि प्राण ले रहे थे आप? महाराज ये भी कोई उत्तर? अरे भाई, तुमने पूछा था ना कि छटपटाहट कैसी हो, बस जैसे जल से बाहर निकलने की तुम्हें छटपटाहट हो रही थी, ऐसी ही छटपटाहट जिस दिन भगवान को पाने के लिए होगी उसी दिन वो मिल जाएंगे। पर तड़प ऐसी होनी चाहिए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। और वही हुआ। एक क्षण आया, दशरथ जी के जीवन में तड़प जागी, और जब तड़प जागी तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा कि धीरज रखो, दुख क्या है? भगवान नहीं मिले यह दुख है। भवन में सब कुछ है, पर संतान के बिना घर सूना, संतान के बिना भवन सूना। चाहे सब कुछ हो, इसी तरह जीवन में चाहे सब कुछ हो, संतान के बिना अगर भवन सूना है तो भगवान के बिना जीवन सूना है, चाहे सब कुछ हो। गुरु जी ने कहा कि धीरज रखो, धरहु धीर, धरहु धीर होए सुख चारी, धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर, धीर धीर, धरहु धीर, धरहु धीर होए सुख चारी, धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर। प्रभुआन विदित भगत भयहारी, भयहारी, धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर। गुरु जी ने कहा धीरज रखो। दुख क्या है? भगवान नहीं मिले यह दुख है। तो गुरु जी ने कहा कि यहां आ गए तो भगवान तो नहीं मिले, पर सुख क्या मिल गया? सुख क्या मिल गया? सुख
भगवान नहीं मिले ये दुख है, पर भगवान से मिलाने वाले गुरु मिल गए यह सुख है। भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव मिल गए यह सुख है। गुरु जी बोले धीरज रखो। और कब तक धीरज रखें महाराज, चौथापन आ गया। एक सज्जन एक भजन गाते थे, मुझे बहुत प्रिय लगा वो भजन। वो बिना साजवाज के गाते थे क्योंकि उनकी आवाज ही ऐसी थी कि अपना मस्त थे। तो मैं उनसे वो भजन बराबर सुनता था, वो ऐसे ही गाते थे। न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी, ये भजन सुनाते थे। और इसी में कहते ये सिगरेट चिल में तमाशा व फिल्म में, न यारों की महफिल सुहानी रहेगी। कहां कंस रावण कहां कामी की चक, मगर याद